हाल ही में खत्म हुए पैरालंपिक्स में भारत ने 7 गोल्ड मेडल के साथ कुल 29 मेडल जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नारा टीवी की पूरी टीम और फॉलोअर्स की तरफ से आप सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई। जब ये सब घटनाक्रम हुआ तो हमने भी सोचा कि क्यों ना एक बार पैरालंपिक्स के बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या इतिहास रहा है, कैसे इसने पूरी दुनिया को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया, जहां आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी आपको सबके साथ खड़े होने से नहीं रोक सकती है। वैसे आप लोग हर बार ये ताना मारते रहते कि भैया आप दूसरे स्पोर्ट्स की बात तो करते हैं लेकिन कभी दूसरे स्पोर्ट्स पर वीडियोस नहीं बनाते हैं, हमेशा क्रिकेट। तो ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए जो ऐसा कहते रहते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो नारा टीवी पर आने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणवश ये वीडियो क्रिकमैन पर करनी पड़ रही है। पैरालंपिक्स यानी कि विशेष रूप से विकलांग एथलीट्स के लिए होने वाला सबसे बड़ा खेल इवेंट। इस इवेंट का उद्देश्य ये साबित करना है कि चाहे इंसान शारीरिक रूप से किसी भी तरह से सक्षम ना हो, फिर भी उसके हौसले और मेहनत में कोई कमी नहीं होती। तो चलिए पहले पैरालंपिक्स के पूरे इतिहास को और विस्तार से समझते हैं। पैरालंपिक्स की कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। युद्ध के दौरान बहुत से सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनमें से कई सोल्जर्स की स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो गई थी, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर आ गए थे। ब्रिटेन के एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लुडविन गटमैन ने देखा कि इन घायल सैनिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के लिए कुछ नया किया जाना चाहिए। डॉक्टर गटमैन ने स्पोर्ट्स को इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर विकलांग लोग फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी दूर रहते हैं। तो डॉक्टर गुटमैन ने 1948 में इंग्लैंड के स्टॉक मैंडेविल अस्पताल में विकलांग सोल्जर्स के लिए एक खेल इवेंट का आयोजन किया। यह था स्टॉक मैंडेविल गेम्स। शुरुआत में एक छोटा इवेंट था जिसमें सिर्फ व्हील चेयर पर रहने वाले सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था। इसमें आर्चरी और कुछ दूसरे खेलों को शामिल किया गया था। अब ये गेम धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा। इन गेम्स ने सोल्जर्स को न केवल फिजिकली फिट किया बल्कि उनकी डिप्रेशन स्टेट में जाने की संभावना को भी खत्म कर दिया। इसके बाद ये गेम्स हर साल होने लगे और धीरे धीरे इसने इंटरनेशनल पहचान बनाना शुरू कर दिया। 1952 में नीदरलैंड्स की टीम ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया और ये पहला मौका था जब किसी और देश ने इसमें भाग लिया था। 1960 में इटली के रोम में पहला ऑफिशियल पैरालंपिक गेम्स हुआ। ये पैरालंपिक्स ओलंपिक्स के बाद आयोजित किया गया था और उसने विकलांग एथलीट्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। इस पैरालंपिक्स में 23 देशों से 400 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। इसमें आर्चरी, एथलेटिक्स, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और स्विमिंग जैसे खेल शामिल थे। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी जिसने पैरालंपिक्स को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। और जैसा सबने अनुमान लगाया था कि ये गेम्स पॉपुलैरिटी के मामले में एक नया आयाम हासिल करेंगे, हुआ भी ठीक वैसा ही। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1976 में पैरालंपिक्स को और आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया में पहली बार शीतकालीन यानी कि विंटर पैरालंपिक्स का आयोजन किया गया। अब तक केवल गर्मियों में ही विकलांग एथलीट्स इसे कंप्लीट करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने स्नो और आइस स्पोर्ट्स में भी भाग लिया। स्कीइंग और आइस हॉकी जैसे खेल अब पैरालंपिक्स का हिस्सा बन गए। फिर आता है साल 1976 में पहली बार था जब स्पाइनल इंजरीज के अलावा और विकलांग लोगों को भी पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने का मौका मिला। इसमें अब ब्लाइंड एथलीट्स, एम्प्यूटीज, सेरेब्रल पॉल्जी वाले एथलीट्स भी भाग लेने लगे। 1988 में सियोल दक्षिण कोरिया में पहली बार पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स एक साथ हुई। ये एक बड़ा मोमेंट था क्योंकि अब पैरालंपिक्स को ओलंपिक जैसा सम्मान और महत्व मिलने लगा था। सियोल पैरालंपिक्स ने विकलांग एथलीट्स की क्षमताओं को दुनिया के सामने रखा और उन्हें मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स का हिस्सा बना दिया। आईओसी की ही तर्ज पर 1989 में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की स्थापना हुई। आईपीसी का मुख्य काम यह था कि वो पैरालंपिक्स को बेहतर ऑर्गेनाइज कर सके और ये इंश्योर कर सके कि हर 4 साल में इवेंट स्मूथ तरीके से हो। आईपीसी ने पैरालंपिक्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना दिया जहां दुनिया भर के विकलांग एथलीट्स अपनी स्किल्स दिखा सकते थे। 21वीं सदी के पैरालंपिक्स ने तो सच में क्रांति ला दी। पहले जहां पैरालंपिक्स में सैकड़ों एथलीट्स हिस्सा लेते थे, अब इसमें हजारों की संख्या में एथलीट्स दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं। 2024 से पहले 2012 में हुए लंदन में हुए पैरालंपिक्स को आज तक का सबसे सक्सेसफुल पैरालंपिक गेम्स माना जाता है। इसमें 164 देशों से 42,000 से ज्यादा एथलीट्स ने भाग लिए। ये गेम्स न केवल विकलांग एथलीट्स के कौशल को दिखाने का एक मंच बने, बल्कि इसने ये साबित कर दिया कि विकलांग लोग किसी भी स्तर पर कम्पिटिट कर सकते हैं। 2012 के लंदन पैरालंपिक्स को ग्लोबल मीडिया ने बहुत बड़े स्तर पर कवर किया। टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसे करीब 4 बिलियन लोगों ने देखा, जो पैरालंपिक्स के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा था। खैर, इस साल हुए पैरालंपिक्स ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल कुल 170 देशों के 4,463 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। पैरालंपिक्स में एथलीट्स को उनकी डिसेबिलिटीज के आधार पर अलग अलग 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है ताकि कंपटीशन फेयर रहे। इनमें पहला है शारीरिक विकलांगता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटीज। इसमें वो लोग आते हैं जिनका कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करता
या जो पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है दृष्टिहीनता यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें वो एथलीट्स आते हैं जो कम्प्लीटली ब्लाइंड या पार्शली ब्लाइंड होते हैं। और तीसरा है बौद्धिक विकलांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें मानसिक रूप से कोई विकलांगता होती है। पैरालंपिक्स ने सिर्फ खेलों तक ही सीमित रहकर नहीं बल्कि समाज को भी बदलने में मदद की है। ये इवेंट दुनिया को ये दिखाता है कि विकलांगता केवल एक फिजिकल लिमिटेशन है, लेकिन उससे इंसान के एबिलिटीज को मापा नहीं जा सकता। पैरालंपिक्स के एथलीट्स ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप में दृढ़ निश्चय है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। पहले विकलांग व्यक्तियों को समाज में अलग तरीके से देखा जाता था, लेकिन पैरालंपिक्स ने इस नजरिए को बदल दिया है। अब उन्हें सिर्फ विकलांग नहीं माना जाता बल्कि उन्हें स्पोर्ट्स हीरोज और रोल मॉडल्स के रूप में भी देखा जाता है। आजकल पैरालंपिक्स में टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें प्रोस्थेटिक्स और हाई टीच व्हीलचेयर ने विकलांग एथलीट्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। आपने अक्सर ब्लेड रनर्स के बारे में सुना होगा, जो कि स्पेशली डिजाइंड प्रोस्थेटिक लेग्स का यूज करके दौड़ते हैं। ये एथलीट्स अपनी स्पीड और इंड्योरेंस से पूरी दुनिया को इंस्पायर करते हैं। पैरालंपिक्स का सफर एक छोटे से प्रयास से शुरू हुआ था, लेकिन आज ये करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मान और पहचान की लड़ाई का प्रतीक है। आज पैरालंपिक्स न सिर्फ विकलांग एथलीट्स के लिए एक मंच है बल्कि ये दुनिया को बताने का भी जरिया है कि किसी भी तरह की फिजिकल लिमिटेशन आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करती है। तो दोस्तों, ये रही जानकारी पैरालंपिक्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग ये शिकायत नहीं करेंगे कि हम सिर्फ क्रिकेट पर ही वीडियोस बनाते हैं। तो जिन लोगों को शिकायत है, उम्मीद करते हैं कि उन लोगों ने वीडियो देखी होगी, पसंद की होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक लाइक और शेयर हमारे उन भाइयों के नाम जिन्होंने शारीरिक बाधाओं के बावजूद भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।